नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल वास्तु सफर में। दोस्तों, अगर आप भी अपनी लाइफ में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं तो अभी हमारे चैनल वास्तु सफर को सब्सक्राइब कर ले भक्तों। इस साल की महाशिवरात्रि बहुत जल्द ही आने वाली है। इस साल की महाशिवरात्रि बेहद ही खास होने वाली है क्योंकि इस बार महाकुंभ 1440 सालों बाद लगा है। महाशिवरात्रि को भोले की रात्रि कहा जाता है और साल भर के जांच के बाद यह खूबसूरत चमत्कारी शुभ मुहूर्त आती है। महाशिवरात्रि 2025 की गृहस्थ के लिए, जहां यह पावन उत्सव भगवान शिव और मां पार्वती के मिलन का प्रति उनके विवाह का प्रतीक है, वहीं जो आध्यात्मिक है वह शिव की समाधि में सदा के लिए ठहर जाने के लिए उनके लिए रात्रि है। जो साधक है वह सभी इस रात में साधना में लीन रहते हैं। भक्तों, हम पहले इस वीडियो में बात करेंगे आम गृहस्थ की, क्या आप इस दिन कैसे करेंगे, व्रत क्या है, इस दिन का महात्मा, पूज विधि, श्रेष्ठ मुहूर्त जब आपको पूजा करने और निश्चित काल और 4 प्रहर की पूजा का समय क्या है, अभिषेक कैसे करना है। साथ ही यह भी जानेंगे कि महाशिवरात्रि के दिन हमें कौन से काम भूलकर भी नहीं करने चाहिए, नहीं तो भोले बाबा आपसे हो सकते हैं क्रोधित, जिससे आपका जीवन दुख और कष्ट से भी भर सकता है। यह सब हम जानेंगे। महाशिवरात्रि शिव की महान रात्रि और शिव भक्तों के लिए अत्यंत ही पवित्र दिन है और इस दिन शिवलिंग का शिव परिवार की पूजा करते हुए शिवलिंग पर जल अभिषेक अवश्य करना चाहिए। रुद्र अभिषेक कर सके तो श्रेष्ठ है और जीवन के इससे सभी कष्ट दूर होते हैं, आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो आइए पहले जान लेते हैं महाशिवरात्रि इस साल किस तिथि को पड़ रही है। भक्तों, अगर आप इस साल महाशिवरात्रि 2025 को लेकर असमंजस में है कि 26 फरवरी को मनाएं या 27 फरवरी को, तो मैं आपको बता दूं कि महाशिवरात्रि इस साल 26 फरवरी बुधवार को ही मनाई जाएगी। चतुर्दशी तिथि 26 फरवरी की सुबह 11 बजे से शुरू होगी और 27 फरवरी की सुबह 9 बजे तक रहेगी। इस बार महाशिवरात्रि पर बहुत ही शुभ योग बन रहे हैं, जिसमें खास तौर पर शिव योग का संयोग हो रहा है। शिव योग में महाशिवरात्रि का आना अपने आप में बहुत ही उत्तम माना जाता है। इस योग की महिमा यह है कि इसमें की गई शिव पूजा का फल कई गुना बढ़ जाता है। इसके अलावा इस दिन श्रवण नक्षत्र भी रहेगा, जो शाम 5 बजे तक प्रभावी रहेगा। इसके बाद धनिष्ठा नक्षत्र शुरू हो जाएगा। यह दोनों नक्षत्र भी शिव पूजा के लिए बहुत शुभ माने जाते हैं। अब जो लोग रात्रि के 4 पहरों में महाशिवरात्रि की पूजा करना चाहते हैं, उनके लिए सही समय जानना बहुत जरूरी है। पहला प्रहर शाम 6:30 से रात 9:30 तक रहेगा। दूसरा प्रहर रात 9:30 से 12:39 तक होगा। तीसरे प्रहर की शुरुआत रात 12:39 से होगी और यह 3:04 तक चलेगा। फिर चौथे और अंतिम प्रहर की पूजा सुबह 3:04 से 6:50 तक की जाएगी। जो लोग रुद्रा अभिषेक करना चाहते हैं और निश्चित काल की पूजा करना चाहते हैं, उनके लिए सबसे उत्तम समय रात्रि 1:09 से 1:50 तक रहेगा। लेकिन दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि आपके ऊपर और आपके पूरे परिवार के ऊपर माता लक्ष्मी का आशीर्वाद सदैव बना रहे, तो इस वीडियो को एक लाइक करें और आपके अपने चैनल वास्तु सफर को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी लिखना ना भूले। हालांकि तारीख उस वक्त बदलकर 27 फरवरी हो जाएगी, लेकिन ध्यान रखें कि यह पूजा 26 फरवरी की रात की ही मानी जाएगी। अब अगर आप व्रत का पारण करना चाहते हैं तो इसका सबसे सही समय 27 फरवरी को सुबह 6:48 से 8:50 के बीच रहेगा, यानी इस दौरान व्रत खोल सकते हैं। शिवरात्रि की पूजा में उपयोग होने वाली सामग्री को एक दिन पहले ही इकट्ठा कर लेना बेहतर रहेगा। पंचामृत बनाने के लिए दूध, दही, शुद्ध घी, शहद और शक्कर जरूर तैयार रखें। शिवलिंग पर जलाभिषेक करने के लिए गंगा जल या शुद्ध जल भी पहले से रख ले। इसके अलावा चंदन, अष्टगंध, कलावा, जनेऊ, बेलपत्र, धतूरा और फूल भी पहले से तोड़कर रख लें, ताकि पूजा के समय किसी चीज की कमी ना हो। इस बार महाशिवरात्रि बहुत ही खास होने वाली है क्योंकि यह शिव योग में पड़ रही है और इस दिन की गई पूजा से भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त होती है। इसलिए पूरे नियम और विधि विधान से
इस पर्व को मनाएं, पूरे मन से शिव भक्ति करें और भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करें। जय भोलेनाथ। क्योंकि आप अगर गणेश जी को, नंदी बाबा को, कार्तिकेय को, सभी को अर्पित करना चाहते हैं तो 4 जने वो आपको लगेंगे। बाकी अगर आप सिर्फ भोलेनाथ को अर्पित करना चाहते हैं तो 1 जने वो रख लीजिए। बेलपत्र अवश्य रखें। 100, एक आपकी इच्छा हो उतने बेलपत्र आप रख लें। अगर आपके पास बेलपत्र की अवेलेबिलिटी नहीं होती तो पहले ही बेलपत्र करके रख लीजिए। बेलपत्र इससे चमत्कारिक रूप से फल प्राप्त होते हैं। और जो लोग भी फ्रेश बेलपत्र लेंगे, कटे फटे बेलपत्र ना हो, इस बात का ध्यान रखें। साफ सुथरे पूरे 3 पत्तियों वाले या उससे ज्यादा पत्तियों वाले बेलपत्र हो। 3 से कम पत्तियों वाली जो संघ क्या होती है बेलपत्र, वह आपको नहीं चढ़ाना चाहिए। भांग धतूरा जो आपको अवेलेबल हो सके वो लीजिए। सफेद पुष्प गुलाब पुष्प में भी ध्यान रखना चाहिए। खेत की सफेद पुष्प और चंपा के पुष्प भोलेनाथ को अर्पित नहीं किए जाते, तो यह नाले गुलाब का फूल भी विशेष प्रिय है। कमल का फूल विशेष प्रिय होता है। भोले बाबा को आप यह चढ़ा सकते हैं। और अक्षत लिए कम से कम 1-2 मुट्ठी अक्षत जरूर लें। ऐसा नहीं कि किसी थोड़े से अक्षत लिया चले गए, क्योंकि 1 मुट्ठी चढ़ाई जाती है तो दोनों हाथों से आप सारी पूजा करने के बाद आप दोनों हाथों से 1 मुट्ठी चावल अर्पित करें। भोले बाबा को अपनी मनोकामना बोलते हुए या ऐसे भी आपको अर्पित करने चाहिए। महाशिवरात्रि की पूजा के लिए सबसे पहले कम से कम 250 ग्राम चावल ले लीजिए, क्योंकि पूजा में चावल का विशेष महत्व होता है। इसके साथ ही दीपक जरूर रखें, जिससे आप भगवान शिव की आरती कर सकें। पूजा के दौरान धूप और दीप दोनों की जरूरत होती है, इसलिए इन्हें पहले से तैयार कर लें। अब बात आती है रुद्राक्ष की माला की। अगर आपके पास 125 जाप से अभिमंत्रित रुद्राक्ष माला हो तो यह सबसे उत्तम मानी जाती है। लेकिन अगर ऐसी माला उपलब्ध ना हो तो जो भी रुद्राक्ष की माला आपके पास हो उसी से जप कर सकते हैं। ध्यान रहे, भारतीय रुद्राक्ष जिन्हें भद्रा कहा जाता है उनका प्रयोग ना करें, क्योंकि यह पूजा के लिए उतने श्रेष्ठ नहीं माने जाते। यह सस्ते जरूर होते हैं, लेकिन आपको कोशिश करनी चाहिए कि नेपाली रुद्राक्ष की माला से ही जाप करें। अगर नेपाली रुद्राक्ष ना मिल पाए तो इंडोनेशियाई रुद्राक्ष भी एक अच्छा विकल्प है, जिससे आप जाप कर सकते हैं। पूजा के लिए एक थाली जरूर रखें, जिसमें आप सभी पूजा सामग्री को रखकर मंदिर ले जा सके। इसके अलावा एक थालपोश या सुंदर कपड़ा भी रखना जरूरी है, जिससे आप थाली को ढक सके। खास तौर पर अगर आप मंदिर जा रहे हैं, इससे आपकी पूजा सामग्री शुद्ध बनी रहती है और इसका सम्मान भी होता है। रात्रि में जब आप पूजा कर रहे हो तो ऐम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते रहे। भोलेनाथ का ध्यान करें, उनकी कृपा का अनुभव करें और पूरी श्रद्धा से शिव आराधना करें। रात भर शिव भक्ति में लीन रहने से विशेष फल प्राप्त होता है। सुबह जल्दी उठना बहुत जरूरी है। जैसे ही आंखें खुले, अपनी हथेलियों को देखें और भगवान का स्मरण करें। फिर धरती मां को प्रणाम करें और घर की सफाई में लग जाएं। ध्यान रखें, गंदे घर में पूजा नहीं करनी चाहिए, इसलिए सुबह उठते ही पूरे घर की सफाई करें और विशेष रूप से पूजा स्थल को स्वच्छ बनाएं। यदि संभव हो तो तीर्थ स्थानों पर स्नान करें, लेकिन अगर ऐसा नहीं कर सकते तो घर पर ही स्नान करें। और पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान करना अधिक शुभ माना जाता है। जब आप स्नान कर लें तो पूरी पवित्रता और भक्ति के साथ भगवान शिव की पूजा करें। सही विधि और मन से की गई पूजा से ही महाशिवरात्रि का पूर्ण फल प्राप्त होता है और भोलेनाथ की कृपा बनी रहती है। जय भोलेनाथ। और स्वच्छ सुंदर वस्त्र पहनने चाहिए और आपको अपने मस्तक पर इस दिन भस्म से त्रिपुंड भी बनाना चाहिए या चंदन से त्रिपुंड बनाइए। 3 रेखाएं जो खींचते हैं, यह नकारात्मक ऊर्जा से बचाव करता और प्रभु से आपका जुड़ाव करता है। इसके बाद सूर्य भगवान को एक लोटा जल अर्पित करें। दक्षिण मुखी होकर के हमेशा की भांति अपने पितरों के निमित्त एक लोटा जल अर्पित करें और शिवलिंग के सामने बैठे कर आज आप संकल्प लें, थोड़ी से पुष्प पहाड़ अर्थों में लेकर कि हे प्रभु, आज मैं संकल्प करता हूं कि सच्चे मन से सहित 7 से 10 से महाशिवरात्रि का व्रत करूंगा या करूंगी। और ऐसा कहते हुए थोड़े से अक्षत लेकर के संकल्प ले सकते हैं। जल से का आदि लेकर के संकल्प को वहीं छोड़ दें और इसके बाद पूजा की शुरुआत बात करें।
नियम तो यह होता है कि पहले शिव परिवार की पूजा करनी चाहिए, इसके बाद में भोलेनाथ का अभिषेक किया जाता है। सबसे प्रथम गणेश जी, गणपति देव, इसके बाद कार्तिक के मां पार्वती, नंदी जो उनके गढ़ है, शिव जी के बाकी भी गाना। अगर वीरभद्र आदि का कहीं मंदिर है तो आप वहां पूजन कर सकते हैं। इसके बाद ही अगर नहीं हो तो इन सब का भाव करके थोड़ा थोड़ा पूजन करके आप कुछ रख दीजिए। सुपारी रखिए भी पूजन कर सकते हैं। और फिर आपको भोले बाबा का अभिषेक शुरू करना चाहिए। पहले ही पंचामृत तैयार कर लें। दूध, दही, घी, शहद, शक्कर सब मिलाकर पंचामृत बना सकते हैं, या फिर आप अलग अलग भी अभिषेक कर सकते हैं। पूजा खड़े हो के नहीं करना चाहिए। अक्सर मैंने देखा है लोग खड़े होकर के अभिषेक करते हैं। खड़े होकर के अभिषेक नहीं किया जाता है, हमेशा बैठ करके अभिषेक करना चाहिए। और अगर आप किसी मंदिर में जा रहे हैं जहां बहुत भीड़ है, वहां पर बैठने की व्यवस्था नहीं है और आप अभिषेक कर रहे हैं तो आप उसमें हम कुछ कह नहीं सकते हैं। जैसी व्यवस्था हो वैसे ही करें। इसीलिए मैं कोशिश करता हूं कि घर पर ही सही नर्मदा शिवलिंग हो, इसको रख करके आप घर पर स्थापित करके अपने घर में शांति तरीके से अभिमंत्रित करके, सवाल, जब इसको आप अभिमंत्रित करके अपने घर पर विराजित कर रखें। आप चाहे तो पंचामृत से एक एक चीजें करके, पहले दूध से, फिर दही से, फिर बूढ़ा यानी शक्कर से, इसके बाद मधु से, घी से अलग अलग भी अभिषेक कर सकते हैं। सभी चीजों को मिलाकर एक साथ ही ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलते हुए अभिषेक करें। इसके बाद लास्ट में फिर शुद्ध जल से अभिषेक करें और इसके बाद शिवलिंग को एक मुलायम कपड़े से पहुंचकर पहले वस्त्र धारण कराए। अगर आपके पास वस्त्र बड़ा शिवलिंग नहीं है, वस्त्र आदि नहीं पहना रहे हैं, तो कलावा ही लपेटे, वस्त्र का भाव करके इसके बाद जनेऊ धारण कराए। फिर सुंदर से भोले बाबा को चंदन से त्रिपुंड बनाना चाहिए। माला सुशोभित करें। अगर आपको आंकड़े के पुष्प मिल जाएं तो उनकी माला बनाकर भोलेनाथ को अर्पित करें। इसके अलावा गुलाब, कमल, सफेद फूल और खेत में मिलने वाली छपा भी बहुत शुभ मानी जाती है। जो भी फूल आपको आसानी से उपलब्ध हो उन्हें भगवान शिव को अर्पित करें। पूजा के दौरान पूरे समय ओम नमः शिवाय का जाप करते रहे। इससे पूजा का प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है और शिव जी की कृपा प्राप्त होती है। अगर आपके पास बेलपत्र है तो इसे पहले से छांट कर और साफ करके रख लें। बेलपत्र बिना कटे फटे होने चाहिए, क्योंकि शुद्ध और अखंड बेलपत्र ही भोलेनाथ को चढ़ाने योग्य होते हैं। आप अपनी श्रद्धा के अनुसार 100 बार, 120 बार या 108 बार बेलपत्र अर्पित कर सकते हैं। अगर चांदी का बेलपत्र उपलब्ध हो तो वह भी चढ़ा सकते हैं। बेलपत्र चढ़ाने का नियम हमेशा ध्यान रखें, उसका चिकना भाग शिवलिंग की ओर रखना चाहिए ताकि पूजा विधिपूर्वक संपन्न हो। भोलेनाथ को थोड़ी सी भस्म, अबीर और गुलाल भी अर्पित करनी चाहिए, क्योंकि यह उनकी प्रिय वस्तुएं हैं। अगर आपके पास भांग और धतूरा है तो उसे भी भोलेनाथ को चढ़ाएं, क्योंकि यह भी उनके विशेष प्रिय माने जाते हैं। इसके बाद घी का दीप जलाएं और भगवान की आरती करें। अगर शमी का पत्ता या शमी का पुष्प मिल सके तो इसे भी शिवलिंग पर चढ़ाना बहुत शुभ माना जाता है। इसके बाद शिवा मुट्ठी अर्पित करें, फिर कपूर जलाकर आरती करें और भगवान की स्तुति करें। आरती के दौरान कर्पूर गौरम करुणावतारम का उच्चारण करें, जिससे आरती का महत्व और बढ़ जाता है। आरती के बाद भोग अर्पित करें। भोग में आप मौसमी फल जैसे बेर, अमरूद, सेब, अंगूर, केला आदि अर्पित कर सकते हैं। इसके अलावा कलाकंद या अन्य दूध से बनी मिठाइयां भी भगवान को भोग स्वरूप चढ़ाई जा सकती हैं। जब भोग अर्पण हो जाए तो शिव जी से प्रार्थना करें कि वे आपके जीवन में सुख, शांति, शति और समृद्धि प्रदान करें। पूजा के बाद फलाहार या अन्य प्रसाद ग्रहण करें और इसे दूसरों को भी वितरित करें। भोलेनाथ की कृपा प्राप्त करने के लिए पूरी श्रद्धा से पूजा करें और पूरे मन से शिव भक्ति में लीन रहे। हर हर महादेव। ध्यान रखें, जो भी पूजा करेंगे सारे समय आपको मन को शांत रखना है। भोलेनाथ पर आपका अपना ध्यान केंद्रित होना चाहिए। ओम नमः शिवाय का जाप करते रहे। शिव का जाप करें और मंदिर जा रहे हैं तो ध्यान रखें, इधर उधर दिमाग को ना रखें कि कौन क्या कर रहा है मंदिर में। वह आपको दिमाग नहीं लगाना है, सिर्फ अपनी पूजा पर आपको ध्यान फोकस करना है। कौन कहां क्या खड़ा है, क्या कर रहा है, नहीं तो आप इतनी मेहनत से
यह सब चीजें इकट्ठी करके पूजा करने गए हैं और जाने अनजाने लोगों के बीच में आप फंसकर, माया में फंसकर अपनी पूजा का फल शेष कर लेते हैं। इसलिए अपना ध्यान सिर्फ भोलेनाथ पर रखें और वहीं बैठ करके फिर शिव चालीसा का पाठ हुआ, रुद्र अर्श तक हुआ, महामृत्युंजय मंत्र आदि व ओम कम यजामहे सुगंधि पुष्टिवर्धन उर्वर रूप में वंदना मृत्यु और अमृता, इस प्रकार से जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जाप कीजिए। अन्य मंत्र भी है, ओम नमो भगवते रुद्राक्ष ओम नमः शिवाय। या फिर मैंने आपको जो बीज मंत्र अगर गुरु मंत्र दिया है तो आप अपने गुरु मंत्र का जाप करें। कम से कम 108 बार तो करना ही चाहिए। बाकी 11 माला का जाप कर सकते हैं तो श्रेष्ठ है। और रात्रि जागरण करना चाहिए। करें कि रात्रि जागरण करके चारों प्रहर में शिव पूजन करें और ना ही तो नमः शिवाय का जाप करें। शिव जी के मंत्रों का उच्चारण करें, शिव जी के पाठ करें और दिन भर उपवास रखना चाहिए। और 3 प्रहर का व्रत ऐसे माना गया है, लेकिन महाशिवरात्रि पर 3 प्रहर का व्रत होने से प्रदोष काल में व्रत शिव जी का खोल लिया जाता है। लेकिन महाशिवरात्र परने गोटियां हैं, जो लोग नहीं रह सकते वह फलाहार करें। पाइनएप्पल जूस आदि पी सकते हैं, कुतुम की पुड़िया आदि खा सकते हैं। अगर और ज्यादा तबीयत खराब होती है तो समा के चावल आदि, जो भी साबूदाने के बड़े आदि, बहुत लोग पूछते हैं साबूदाना खा सकते हैं या नहीं, तो बिल्कुल खा सकते हैं। साबूदाना ध्यान रखें, अच्छी कंपनी का साबूदाना लगे जो फैक्ट्री में बनाई गई है। सदा जो सस्ती मंडी साबूदाना होता है वह लेकर के आपको नहीं खाना चाहिए। और रात्रि में थोड़ी देर साधना जरूर करें बिना गुरु की अनुमति के। आप चाहे मेरे अंदर में हो या किसी और अन्य गुरु के अंदर में हो, आपको उग्रता तांत्रिक साधना नहीं करनी है। आपका साधना का उद्देश्य शुभ होना चाहिए, सकारात्मक होना चाहिए। किसी को परेशान करने के लिए शत्रुनाश शादी की साधना न करें। और जो भी साधना कर रहे हैं वह अपने गुरु के अलावा किसी को नहीं बतानी चाहिए। इससे आत्मा की शुद्धि होती है और मानसिक शांति की प्राप्ति होती है। जीवन में धन आता है, वैभव आता है, सफलता की प्राप्ति होती है, नकारात्मक शक्तियां से बचाव होता है। आपके जीवन में बार बार विफलता आ रहे हैं, सफलता नहीं मिल रही, बाधाएं आ रही हैं, तो इन सभी का नाश होता है। साथ ही साथ पूरे परिवार की सुरक्षा होती है, दुर्घटनाओं से रक्षा होती है। मृत्यु योग अगर हो तो वह तक टल जाता है, क्योंकि आप महाकाल की पूजा कर रहे हैं और काल से बड़ा महाकाल ही होता। इस बात का ध्यान रखें। इस रात में ब्रह्मांड की जो ऊर्जा होती है बहुत सक्रिय होती हैं। और शिव तंत्र में कहा गया है, इस रात्रि में आपको रीढ़ की हड्डी सीधी रखते हुए आपको साधना करनी चाहिए, ध्यान करना चाहिए, क्योंकि यह रात्रि व्यक्ति को आत्मिक शक्ति देता है, मानसिक शांति देता है और साथ ही साथ यह सब रहेगा तो आपकी भौतिक इच्छाओं की पूर्ति अपने आप होने लगती है। तो इस रात्रि में रीढ़ की हड्डी को सीधा रखते हुए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का ज्यादा से ज्यादा जाप करें। शिव जी से कनेक्ट करें, इससे आपकी कुंडली भी जागृत होती है। जो लोग साध कुंडली जागृत करना चाहते हैं उनके लिए हेल्प होगा, चेतना का विकास होगा और आदर्श रात्रि है। भक्तों, ब्राह्मणी ऊर्जा और शिव तत्व से जुड़ने का उत्तम समय है। तो आप भी किसी भी शिवालय में हो, शक्तिपीठ में हो, किसी तीर्थ स्थल में हो या एकांत वास करके अपने ही घर में 4 प्रहर ना सही कम से कम 1 प्रहर ही जाप करें। भोले बाबा का अभिषेक करें, ध्यान करें और अपनी ऊर्जा को जागृत करें। महाशिवरात्र रात्रि का पर्व भगवान शिव की आराधना के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। इस दिन शिव भक्त उपवास रखते हैं, रात्रि जागरण करते हैं और पूरे श्रद्धा भाव से शिव जी की पूजा अर्चना करते हैं। यह पर्व आध्यात्मिक उन्नति का अवसर होता है, लेकिन कुछ गलतियां हैं जो इस दिन नहीं करनी चाहिए ताकि पूजा का संपूर्ण लाभ प्राप्त हो सके और कोई दोष न लगे। महाशिवरात्रि के दिन ब्रह्म मुहूर्त में जागकर स्नान करना और स्वच्छ वस्त्र धारण करना आवश्यक होता है। इस दिन गंदगी या अपवित्र से बचना चाहिए। बिना स्नान किए पूजा करना अशुभ माना जाता है। शिव जी को प्रसन्न करने के लिए उपवास रखा जाता है, इसलिए इस दिन तामसिक भोजन, मांस, मदिरा और नशे का सेवन नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से पूजा निष्फल हो जाती है। शिवरात्रि के दिन झूठ बोलना, किसी का दिल दुखाना, अपशब्द कहना या किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न करना माना जाता है। इस दिन मन, वचन और कर्म से पवित्र रहना चाहिए।
शिवलिंग पर जल, दूध, बेलपत्र और धतूरा चढ़ाने की परंपरा है। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो शिवलिंग पर नहीं चढ़ा चाहिए। शिवलिंग पर तुलसी के पत्ते, केतकी का फूल, नारियल का पानी और हल्दी चढ़ाना वर्जित है। ऐसा करने से शिव पूजा का पूर्ण फल नहीं मिलता। शिवरात्रि के दिन किसी का अनादर करना, विशेष रूप से माता पिता, गुरु और बुजुर्गों की अवहेलना करना बहुत बड़ा दोष माना जाता है। इस दिन सभी से प्रेम और सम्मान पूर्वक व्यवहार करना चाहिए। शिव जी का संबंध योग और ध्यान से भी है, इसलिए इस दिन व्यर्थ की बातों में समय नष्ट नहीं करना चाहिए। क्रोध, ईर्ष्या, लालच, द्वेष और अहंकार से बचना चाहिए। इस दिन संयमित आचरण अपनाना आवश्यक है। कई लोग पूजा तो करते हैं, लेकिन शिव मंत्रों का उच्चारण सही ढंग से नहीं करते या फिर लापरवाही से करते हैं। मंत्रों का शुद्ध उच्चारण और सही विधि से जप करने से ही फल मिलता है। शिव जी को जल चढ़ाना बहुत शुभ माना जाता है, लेकिन जल अर्पित करते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि जल शिवलिंग से नीचे गटर में ना जाए। यह जल किसी पौधे में डालना चाहिए या स्वच्छ स्थान पर प्रवाहित करना चाहिए। महाशिवरात्रि के दिन आलस्य नहीं करना चाहिए। इस दिन रात्रि जागरण और भगवान शिव का ध्यान करने से विशेष लाभ मिलता है। जो लोग इस दिन सो जाते हैं, वे इस शुभ अवसर का पूरा लाभ नहीं उठा पाते। इस दिन मन को शांत और स्थिर रखना चाहिए। किसी से झगड़ा या विवाद करने से शिव कृपा नहीं प्राप्त होती। शिव जी को शांति और प्रेम प्रिय है, इसलिए प्रेम पूर्वक और श्रद्धा भाव से उनकी पूजा करनी चाहिए। कुछ लोग शिव जी की पूजा में अर्पित किए गए प्रसाद और जल का अनादर करते हैं, जो कि अशुभ माना जाता है। प्रसाद को भक्ति भाव से ग्रहण करना चाहिए और जल को पवित्र स्थान पर डालना चाहिए। तो भक्तों, महापर्व है, महाशिवरात्रि है, माह पावन रात्रि है और इस रात्रि में शिव और शक्ति से समर्पण का दिन है। तो आप भी भोलेनाथ को मनाएं, मान शक्ति को मनाएं और अपनी आध्यात्मिक उन्नति के साथ साथ अपनी जीवन की समस्याओं का समाधान भी पा सकते हैं। स्वास्थ्य लाभ हो, धन हो, आयु में वृद्धि हो, पापों का नाश होता है। आत्मिक शुद्धि का श्रेष्ठ अवसर है। हमारे प्रिय दर्शकों, यह तमाम जानकारी जन रुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। ज्योतिष और धर्म के उपाय को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। इस संदर्भ में हम किसी भी प्रकार का कोई दावा नहीं करते हैं। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन और सच्चे हृदय से जय माता लक्ष्मी जरूर लिखें। जय श्री राम दोस्तों, धन्यवाद।